अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जॉइन किया है साजिद तारड़ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप My आए हैं। pleasure. Thank you, Arzu. Thank सर आज आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछनी है और मैं एक साथ ही क्वेश्चन इसलिए करने लगी हूँ थोड़े से ज़्यादा कि मुझे हो रही है खांसी। मौसम चेंज हुआ है यहाँ पे you. और सही गले खराब है। देखिए, तो ये सर तो इंटरनेशनल फिनोमिनन है। आप सोच नहीं सकती कि यहाँ पे अमेरिका में भी खांसी और बुखार हर जगह है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे कि ये कोविड तो नहीं हो गया कहीं, और ऐसा वो ही है कोविड सर। के टेस्ट भी कराते फिरते हैं। तो सही है। इस हवाले से तो लेकिन आज मैं दो चार जो खास कर, एक तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पे बात करना चाहूंगा, बिलखसूस अमेरिका के हवाले से। यहाँ जो इलेक्शन थे बिल्कुल उनमें क्या हुआ है, आज जी रिपब्लिकन कहाँ खड़े हैं, क्या हो रहा है। सर, बिल्कुल हम इलेक्शंस के ऊपर भी बात करेंगे और इमरान खान ने जो स्पीच की अपनी फर्स्ट टाइम वहां से, साथ आजम स्वाति साहब, इन सारी चीजों पे हम आज बात करेंगे। तो आप बताइए सबसे पहले आप किस पे बात करना चाहेंगे? मैं हमें पहले मिड टर्म इलेक्शंस पे बात करना चाहूंगा जी कि यहाँ पे जो एक्सपेक्ट की जा रही थी रेड वेव, वो रेड वेव तो नहीं चली। हम्म सुनामी कहते थे चलेगी, वो भी नहीं चली। रॉन डिसेंटिस फ्लोरिडा के गवर्नर, वहां पे वो सुनामी अपनी स्टेट के अंदर लेकर आए और उन्होंने वहां पे भरपूर कामयाबी हासिल की। अब इस वक्त जो क्राइसिस चल रहे हैं, क्योंकि मैं खुद रिपब्लिकन हूं और उस वजह से मेरी फीलिंग्स जरा ज्यादा होती हैं उस साइड पे, और मेरी रिसर्च भी ज्यादा लीन कर रही होती है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ। अब मैं उसके बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा कि एक इन्होंने जो पहली रिपब्लिकन्स की जो विश लिस्ट थी, उसमें वो क्या थी। अभी भी उस पर कुछ ना कुछ अमल होगा, क्योंकि हाउस तो जो है वो चला जाएगा आसानी से। 251 पे चला इनका एंटिसिपेशन है। 218 चाहिए इन्हें मेजोरिटी के लिए, लेकिन 221 का ये टारगेट कंफर्म हो रहा है कि 221 सीटें ये लेंगे रिपब्लिकन। तीन स्टेटों के ऊपर जो इस वक्त जो है वो इनका जो इलेक्शन अभी रिजल्ट भी नहीं आए, और 49 पर खड़े हैं रिपब्लिकन। इनको 2 सीटें चाहिए मेजोरिटी के लिए। लेकिन डेमोक्रेट पार्टी अगर 50 भी ले लेती है तो साथ कैमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट आके अपना वोट अगर डालेंगी तो वो अपनी चीजें मनवा सकते हैं। तो इन जो 3 स्टेटें हैं उनमें एरिजोना है, जॉर्जिया है और नवाडा है। ये 3 जगहों पर रिजल्ट जो है अभी नहीं आए, उनका इंतजार किया जा रहा है। जॉर्जिया के इलेक्शन लॉज जो लोकल, वो ये कहते हैं जब तक 50% से ज्यादा कोई कैंडिडेट नहीं लेगा तो वो उसको विनर करार नहीं दिया जा सकता। तो उसको कहते हैं रन ऑफ। और उस रन ऑफ का जो है वो इलेक्शन होंगे दिसंबर 6 को। अब रिपब्लिकन पार्टी की विश लिस्ट की तरफ जाना चाहूंगा जो इन्होंने बना रखी थी, और अब वो उस पर अमल करेंगे और उसमें भारत और पाकिस्तान पे क्या इन्फ्लुएंस हो, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। जी तो विश लिस्ट में सबसे पहले तो इनकी ख्वाहिश है कि हंटर बाइडेन की इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए कि वो यूक्रेन और चाइना से किस तरह पैसे बनाते रहे हैं। उनके पास उनके ऊपर एक चार्जेस हैं इलीगल गन रखने के भी, और वो यहाँ ये बताना चाहूंगा कि उनके ऊपर ड्रग चार्जेस भी उनके ऊपर, ही वाज अ ड्रग एडिक्ट। ये था पहली तो बात। उस पे हंटर बाइडेन की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दूसरी बात, ये चाहेंगे कि जनवरी 6 के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप अगर है उसमें कुछ नरमी की जा सके। तीसरी बात, अफगानिस्तान को रिविजिट करना चाहते हैं कि वहां से जो इनखला था वो क्यों इस तरीके से पुअरली तरीके से हुआ, हमें डेड बॉडीज वहां से लेके आनी पड़ी। अगला पॉइंट चौथा जो है, यूक्रेन को रिविजिट करेंगे। ये समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं यूक्रेन को। यहाँ पे आपके बताने वालों को ये बताऊंगा कि इस वक्त तकरीबन 24 से 24-25 बिलियन डॉलर पर मंथ उसको दिया जा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, लेकिन मेजोरिटी अमेरिका देता है। तो यहाँ पे हमारे जो एक्सपेक्टेड स्पीकर है रिपब्लिकन साइड से जो आएंगे, केविन मकार्थी उनका नाम है, उनकी बड़ी मशहूर सेइंग है इस वक्त यहाँ पे कि वी कैन नॉट गिव अ ब्लैंक चेक टू यूक्रेन, वी हैव टू पुट अ लिड ऑन इट। उससे आगे चलेंगे तो ये रिपब्लिकन पार्टी के विश लिस्ट में ये भी शामिल है कि वो विल इम्पीच जो बाइडेन, और मुख्तलिफ चीजों पे उसको उनको इम्पीच किया जाएगा। बॉर्डर के हवाले से उनकी गलत इमिग्रेशन पॉलिसीज की वजह से इनको इम्पीच किया जाएगा, और जिस तरह ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को करते थे वो। उससे आगे चलें तो ये कहते हैं कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को बंद करेंगे। जो लोग यहाँ पे आते हैं विजिट वीजों पर, जो यहाँ पे आते हैं बगैर डॉक्यूमेंट्स के और बच्चे पैदा करके, उनको सिटीजन करा के चले जाते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, ये कहते हैं सोशल सिक्योरिटी, यहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी कहा जाता है रिटायरमेंट के बाद जो गवर्नमेंट के पैकेजेस होते हैं उसकी एज बढ़ाएंगे।
उसके बाद ये जो वेलफेयर के जितने भी इस वक्त ये प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं, सोशल जो प्रोग्राम्स है उनको बंद किया जाएगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पेरिस अकॉर्ड, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है उसको रिविजिट किया जाएगा और ईपीए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के रीजनल ऑफिसेज को बंद किया जाएगा और वो जो ग्रांटें देते हैं वो भी बंद की जाएंगी। अब इसमें से जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा था, जो भारत और पाकिस्तान को डायरेक्टली जो अपील करते हैं, और मैं अगली बात जो सबसे ज्यादा है, चाइना पॉलिसी को रिविजिट किया जाएगा। अब जो भारत और पाकिस्तान उस पर इम्पैक्ट पड़ता है वो एक तो चाइना पॉलिसी को रिविजिट किया जाएगा। बाई पार्टिसन इशू है, दोनों पार्टियां एग्री करती हैं कि चाइना से टफ हुआ जाएगी, लेकिन रिपब्लिकन जो है वो ज्यादा हाकिश हैं। वो कहते हैं कि चाइना के ऊपर इट्स नॉट इनफ पॉइंट्स वी आर टेकिंग, तो वो उसको ज्यादा उस पर देखना चाहते हैं। बर्थ राइट पे पाकिस्तानी भारत जो आते हैं यहाँ पे विजिट वीजों पे बच्चे पैदा करने, वो भी रुक जाएगा। दोनों कंट्रीज को इम्पैक्ट होगा, पाकिस्तान को ज्यादा पेरिस एग्रीमेंट जो है एनवायरमेंट पे, क्योंकि इस वक्त आप अपने फ्लड को ब्लेम कर रहे हैं एनवायरमेंट पे और आपको ग्रांटें मिल रही हैं अमेरिका से, वो बंद हो जाएंगी पाकिस्तान की। इस वक्त सबसे बड़ा प्लूटर तो चाइना है और उसके बाद दूसरा नंबर भारत का है उस रीजन में, तो उसके ऊपर भी जो आपके ऊपर कड़ी नजर आएगी। ये 3-4 पॉलिसीज जो हैं, और अफगानिस्तान के हवाले से डायरेक्टली पाकिस्तान क्वेश्चनेबल होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से मदद करता रहा है तालिबान को, अल्टीमेटली दैट्स एन इम्पैक्ट ऑन इट। तो ये, लेकिन इसमें मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त यहाँ पे अमेरिका के अंदर मैंने बड़ा नोट एक बात की जो पहले नहीं थी, कि यहाँ पे हमारी जो इंडियन लॉबी है, भारतीय लॉबी, इस वक्त भी वो रिपब्लिकन पार्टी के साथ काम करती रही है। हमारे इंडियन चैनल्स के ऊपर उनकी एड्स आती रही हैं सपोर्टिंग रिपब्लिकन पार्टी, नॉट ओनली रिपब्लिकन, ट्रम्प एट द सेम टाइम। यहाँ पे शिकागो के एक भारतीय नजाद बिजनेसमैन हैं, वो ट्रम्प की एड्स भी करते रहे, और बल्कि दिवाली मनाई गई मारा लागो जो कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब की रिहाइश का है वहां पे। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर पार्टी दूसरी भी कोई आती है तो भारत के लिए इतना ज्यादा अलार्मिंग नहीं होगा वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को जो बाइडेन साहब ने काफी अरसा कॉल नहीं की, वहां यहाँ पे सिर्फ लॉबी काम कर रही है तो इमरान खान की कर रही है, क्योंकि वो $25,000 महीने का दे रहे हैं। पाकिस्तान को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा दोनों पार्टीज के अंदर, और वो एक कैपिटल हिल के ऊपर, और वो उनको कोई इसकी, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो समझते हैं इसकी जरूरत भी नहीं है। हमारा जियोग्राफिक लोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दुनिया हमें सिर्फ उसी लिए हमारी पूजा करती रहेगी, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स चाइना, भारत और अफगानिस्तान और ईरान से मिलते हैं। हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी हमें यही बहुत है, तो उस पे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये समझ रहे हैं वो। ये समझते हैं असल में आपकी दो चीजों की लॉटरी, एक जियोग्राफिक लोकेशन और एक आपने वो जो एटॉमिक जो एक शुरली बना के रख ली है। आप समझते हैं कि दुनिया हमारे ऊपर डॉलर फेंकती रहे, हम खाते रहें, दुबई टोरंटो बच्चे पालते रहें, कोठियां बनाते रहे, पैलेसेस बनाते रहें, लेकिन अब मेरे ख्याल में वो टाइम जो है वो खत्म होता जा रहा है। दुनिया स्लगिश है, इन्फ्लेशन नंबर 1 इशू है इस वक्त दुनिया का, एनर्जी क्राइसिस इज अ नंबर 1 इशू ऑन द प्लेनेट। तो आप इन चीजों से अपने आप को मुबर्रा समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में क्लॉक इज टिकिंग। मैंने अर्ज की थी दोनों पार्टियां, इमरान खान साहब के भी कोई माथे पे बल नहीं है, और दूसरे मियां साहब जो है वो जहां मर्जी, कल एक बड़ी मशहूर बात थी नोट की गई, वो कहते मैं लंदन लंच करने आया था अपनी फैमिली के साथ सरकारी खर्चे पर जहाज, उन्होंने यकलख इजिप्ट से जहाज का रुख मोड़ा और लंदन तशरीफ ले गए अपने जेट को लेकर, और मीडिया को कह दिया कि मैं यहाँ पे लंच करने आया था भाईजान के साथ। ये कोई वो मसला ही नहीं है। हाँ जी, ये वो कंट्री है जिनके पास फॉरेन रिजर्व सिर्फ 7 बिलियन 8 बिलियन और 4,000 लोग खुले छतों के नीचे है। ये वो मुल्क है जिसके हालात हैं। दूसरा, खान साहब ने कल, मैं जिस तरह बात कर रहा था थोड़ा लोकल टच करना चाहूंगा, खान साहब ने स्पीच फरमाई और एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के ऊपर एक और हमला किया, बहुत खतरनाक हमला। वो हमला ये है कि खान साहब ने फरमाया कल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, थ्रू कॉन्फ्रेंस कॉल जलसे को स्पीच दी, उन्होंने कहा है नवाज शरीफ जिसको भी अपॉइंट करेगा अपनी मदद के लिए करेगा। उन्होंने जो भी आगे आएगा आर्मी चीफ, उसके किरदार को दाग कर दिया है, लेकिन एजेंसियां अदारे सारे चारपाई के नीचे घुस के बैठे, डर रहे हैं उनसे, जिस तरह बिल्ली कुत्ते से डरती है इस तरह डर रहे हैं। मेरा ये हालात हैं कि उन्होंने कहा जो भी आएगा वो उसकी मदद करेगा। इट मींस, अब जो मैं दूसरी बात करना चाहूंगा कि अब इस्लामाबाद के ड्राइंग रूमों में क्या पक रहा है।
इस्लामाबाद के एक तो कल मंगला में गए हमारे हाजी साहब, जो बड़े हाजी साहब गए वो अपने अलविदाई अपनी तकरीर के लिए, तो उन्होंने जाके वहां पे जो ISPR ने भी आई ट्वीट कर दिया है कि वो अपने अलविदाई डिनर्स कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि जा रहे हैं। ये बिजली बन के गिरा है हमारे जो मिस्टर मैकेवली हैं उनके ऊपर। उन पे बिजली इसलिए गिरी कि उनकी प्रपोजल थी थ्रू कामरान खान के प्रोग्राम में कि आप उतना अरसा क्याम फरमाएं जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, तो जो विनर होगा वही चीफ में अपना आर्मी चीफ पे करेगा। तो वो इन इदारों के ऊपर बिजली गिरी। अब दूसरा क्या हुआ, जब वो खत्म हुआ तो फिर उसके बाद दूसरा डायलॉग शुरू हो चुका है इस वक्त ड्राइंग रूमों में, और इनके कानों में बात की जा रही है कि आप घबराएं ना, आप आकर पावर में इलेक्शन जीत कर आके जो भी आर्मी चीफ हो उसको आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है। अब ये, हाँ जी, अब इस वक्त उनको हौसला ये दिया जा रहा है कि आप बिल्कुल ना घबराएं, आप वाज़े अक्सरियत लेकर आएंगे। आते ही सबसे पहला काम करें कि अपना अगले आर्मी चीफ को निकाल कर अपना रिमोट कंट्रोल वाला आर्मी चीफ ले आए, तो प्लीज आप फिर आपके लिए ये भी कर सकते हैं। अब ये दूसरी चैन हुई है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? स्टेट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो इस पे ऐसा आर्मी चीफ भी आ सकता है जो इनके साथ कठपुतली की तरह काम करे। अभी तक तो ये कठपुतली बने होते थे। इनको बताने वाले ये नहीं बताते कि जनाब इनके जो मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने ज़ियाउल हक को किस लिए पिक किया था, और उन्होंने उसके बाद उनके साथ क्या किया था। परवेज मुशर्रफ को किस तरह पिक किया गया था नीचे से लाके। तो ये नहीं पता इन चीजों का कि ये हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। आप चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण के जरिए हर चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये बनी गाला में जो जादू टोना है उससे हर चीज प्रेडिक्ट नहीं हो सकती। ये इसी तरह की ख्वाहिश थी भुट्टो साहब की जब ज़ियाउल हक को पिक किया था कि मैं रिमोट कंट्रोल से चलाऊंगा। ये बच्चा ये तो बोलता भी नहीं है ना, ये तो मुंह में उंगली डाल के बैठा रहता है, अंगूठा चूसता है। तो ये इनको नहीं पता। यही तो मैं कह रहा हूं, ईमान की कमजोरी है और मुल्क से ना मोहब्बत करने का यही है। वो कहते अब पूरी तैयारी हो चुकी है, हर जलसे के अंदर सीधा नाम लिया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के अफसर्स का, ऑफिसर्स का। आज जो तकरीर फरमाई हमारे नौरतन सवाती साहब ने, उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर 3 अफसरों के नाम ले दिए, एक ब्रिगेडियर फहीम, मेजर जनरल फैसल नसीर और FIA के जो है एक अयाज साहब। तो अब मुकाबला इस वक्त जो है अब यह सियासी नहीं रहा है, क्योंकि दूसरी पार्टी सियासी नहीं है। एक सियासी पार्टी है PTI, मद्दे मुकाबल आपकी एस्टेब्लिशमेंट। दूसरी साइड ये भी तो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है एक तरह से। PTI को ये उन्हीं के तैयार करता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं एग्री करूंगा आपसे, ऑफ कोर्स। ये सारे बच्चे तो उनकी झोलियों में तो पल के आए हैं, फीडर पे लगे पड़े। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा आपको, ये तो बिल्कुल इसी तरह इस वक्त चीख रहे हैं ना। जब माँ फीडर छुड़ा के गिलास से पिलाने की कोशिश करती है दूध, तो बच्चा जिस तरह चीखता है खासा वैसे ही चीख रहे हैं। अब उनको ISI कहती बेटा अब तू बड़ा हो गया, दूध से गिलास पिया कर। वो कहता है नहीं मैं फीडर से ही पीऊंगा, मुझे पिलाओ। वो खींच के उनको लाता, कहता नहीं मैं तो तुम्हारे कंधों पे आया था, तुम ही चलाओगे मुझे आगे। तुम्हारी कैसे जरूरत हुई है कि तुम वापस अपना बैरकों में चले जाओ? ये किस तरह हो सकता है? तो ये, और मैं यहाँ पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि यही नहीं है सिर्फ जिनको हमारे एस्टेब्लिशमेंट चला रही। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ISI का पॉलिटिकल विंग भी भुट्टो साहब की थी, आइडिया था, उन्होंने बनाया था। तो ये सारा इन्हीं लोगों ने मिलकर किया ना। मैंने आपको अर्ज करता हूं हमेशा, मेरा जो एक गोल्डन प्रिंसिपल है जिसपे मैंने बड़ी रिसर्च के बाद पहुंचा था, कि हमारे बाबा अयूब खान और सिकंदर मिर्जा साहब, ये 2 हैं आज जो पाकिस्तान की तबाही हुई है, जो आपके डिफेंस के अंदर प्लाट बिक रहे हैं, जो बैरिया मार्केट बैरिया टाउन बन चुकी है। मलक रियाज के हाथों में किस तरह हर चीज खेलती है, उनके जहाज कहां से उड़ते हैं, ये एक बहुत बड़ा आज मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, रिसर्च कीजिएगा। ये मुझे जहांगीर तरीन के भी उड़ा करते थे एक जमाने में। वो जहाज किस एयरपोर्टों से उड़ते थे, कहां जाके लैंड करते थे, ये सैटेलाइट से अमेरिकन देखकर बैठे। अब स्टंट मलक रियाज मालिक है आपके पूरे कंट्री का इस वक्त, हर पार्टी उसकी जेब में। और जितने रिटायर एस्टेब्लिशमेंट, जो रिटायर होता है एस्टेब्लिशमेंट से आर्मी जनरल, वो उसके पेरोल पर।
बिल्कुल। लेकिन सर इमरान खान के बेटे आए हुए हैं, इमरान खान क्या उनको भी भेजेंगे अपने इस प्रोटेस्ट में और लॉन्ग मार्च में? दूसरों के बच्चों को तो कह रहे बाहर निकलो। नहीं नहीं, वो क्यों वहां जाएंगे भाई? वो तो फ्यूचर है एक जूइश आगे एम्पायर के, तो इनहेरिट करेंगे। तो बहुत मैं प्रोटोकॉल उसमें दिया जा रहा है, सारी सरकारी गाड़ियां उनके आगे पीछे घूम रही हैं। मैं आपको अर्ज ये करना चाह रहा था, 2.25 करोड़ रुपया पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनकी सिक्योरिटी पे खर्च करती है इस लॉन्ग मार्च के खर्चे से अलावा। और मेरा ये क्वेश्चन, जिस तरह आपने खुद ये बात कर ही दी है प्रोटोकॉल के हवाले से, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप खाकान अब्बासी के बच्चों को यही प्रोटोकॉल देते हैं? आप यही प्रोटोकॉल देते हैं गिलानी साहब के बच्चों को? आप देते हैं जितने पुराने जो, लेकिन ये कि देखें, ये अमीरुल मोमिनीन है। अमीरुल मोमिनीन के लिए तो फिर सारा मुल्क लेट जाता है ना, लेट जाता है। तो जुल्म है, मेरा ज्यादती है। मैंने आपको पिछले सेगमेंट में ये भी कहा था कि 15,000 पुलिस वाले, इतने लोग इनके लॉन्ग मार्च में नहीं होंगे जितने पुलिस वाले होंगे। तो फिर आपको मैंने बताया था कि ये यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं ना, क्योंकि लोग आपके इदारे भाग गए हैं। आपके इदारे आपको बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ के आरजू भाग चुके हैं। अदलिया भी भाग गई है, एस्टेब्लिशमेंट भी भाग गई है, आपको खुले आसमान के नीचे छोड़ गए और इनको लाइसेंस दे गए। देखें जरा किस बदतमीजी। मैं आज एक नई बात बताना चाहूंगा जो इस दफा पता चली मुझे अगले दिन, इनके लॉन्ग मार्च में मुझे पता चली कि मोटरवे पुलिस के पास अरेस्ट करने के इख्तियारात ही नहीं मौजूद। उनके पास कोई थाना ही मौजूद नहीं है जहां किसी को अरेस्ट करके वो जाके बंद कर। ऐसा कैसे हो सकता है सर? नहीं है उनके पास पावर्स। नो, दे डोंट हैव पावर्स। वो सिर्फ आपको जुर्माना कर सकते हैं, उनके पास सिर्फ यही इख्तियार है। और इसीलिए 15-15 लोग टेंट लेके गए, 15-15 लोगों ने मोटरवे ब्लॉक कर दी। 15 लोग थे सारे मोटरवे को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि उनके पास अरेस्ट करने की पावर्स ही नहीं है। और दूसरा, उनके साथ प्रोटेक्शन है पंजाब पुलिस की। आप देखें तो सही, मेरे पास 1000 पिक्चर्स आई हैं कि 15-15, 20-20 लोग टेंट के अंदर बैठे होते हैं और मोटरवे ब्लॉक होती है, और वो भी वजीर होते हैं सुबाई, ताकि उनको पुलिस हाथ ना लगाए। लेकिन इनके सेनेटर्स भी तो सुप्रीम कोर्ट के आगे धरना देके बैठे थे आज। मैं जो मर्जी करें, वो मेरे मुल्क उनका, और सर मारे जो मर्जी करें। इंटरनेशनल मीडिया के सामने जा रहे हैं इमरान खान और वहां पे अपनी सिर्फ बेइज्जती करवा रहे हैं। बल्कि मेजर गौरव आर्या की वीडियो, आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ARY पे जाया करें या इमरान खान के पास। मैं कहता हूँ मेजर साहब की वीडियो पाकिस्तान में इतनी वायरल हो चुकी है, वो बल्कि 2-3 है मेजर साहब की वीडियोस, और मेजर साहब की उन्होंने कमाल कर दिया अपनी उसमें वीडियो में। जो बातें सारी मेक सेंस करती हैं। वेरी इंटेलिजेंट मैन, वेरी नाइस पर्सन। जो मैंने 1-2 दफा उनके साथ सेगमेंट किया, व्हाट एवर ही सेज इज मेक सेंस। सच ए नाइस पर्सन। और उन्होंने बिल्कुल उनकी बहुत, मुझे दोस्तों ने पाकिस्तान से भेजी उनकी वीडियो, और ही इज वेरी मच लाइक, ही इज लव्ड बाय पाकिस्तानीज, मेनी पाकिस्तानीज। तो सर ये इमरान खान जो है, ये ARY या लोकल मीडिया छोड़ के इंटरनेशनल मीडिया पे क्यों जा रहे हैं, जब ये जवाब देना कभी इनको नहीं पता कि क्या कहना है? मैं कहता हूँ अच्छा जाना चाहिए इनको। बल्कि मैं तो अब ये सोचता हूँ, इन्होंने धरना क्यों ये लोगों को कहा कि खोल दो सारी मोटरवेज। अब तो बहुत ज्यादा गालियां पड़ रही थी बुजुर्गों से इनको। अब तो नून लीग वाले चाहते थे कि ये इस तरह ही बंद करके रखें, ताकि लोग आके इनको थप्पड़ों से मारे, इनको निकालें वहां से। और सबसे बड़ी, इन्होंने बंद भी इसीलिए किया क्योंकि लोग निकले ही नहीं, लोगों ने सपोर्ट ही नहीं की। तो ये एक पाकिस्तान का एक बदनसीबी, एक अलमिया है पाकिस्तान का। और सर इनकी जो वीडियोस आ रही हैं, उसमें जिस टांग पे ये 4 गोलियां बता रहे हैं वही हिला रहे बैठे हुए। हाँ, वो खेल रहे होते हैं। वो तो मैं कहता हूँ ये तो कैमरे के सामने होते हैं। उससे पहले ये ट्रेडमिल के बड़े शौकीन है। मुझे तो लग रहा होता है ये दौड़ के आते हैं 10-10 मील। 4 गोलियां लगी हो तो उसी दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे की नहीं करते आप। मेरी एक बहसीत इंसान कह रहा हूं ये, कि 4 गोलियां, अकॉर्डिंग टू इन्होंने खुद फरमाया था कि मेरी टांगों में 4 गोलियां लगी हैं। और सेम डे इन्होंने करके नेक्स्ट मॉर्निंग 1 घंटे की प्रेस खिताब फरमाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती अगर सवाल लिए जाए तो। बोल, और जिस तरह आपने खुद फरमाया, ARY बोल के बगैर तो ये किसी का जवाब दे ही नहीं सकते। या फिर कामरान खान साहब तो अब अच्छा, मैं एक और बात बताऊंगा, मैं इनको जर्नलिस्ट नहीं समझता। जब जर्नलिस्ट किसी पार्टी का वर्कर बन जाता है, उसको जर्नलिस्ट कहना जर्नलिज्म की तौहीन है। इमरान रियाज साहब को मैं सुनता था, जब वो ट्रेलर के ऊपर चढ़े आगे पीछे, मैंने उनका बंद कर दिया। इसी तरह वो हमारे कुछ और थे रात, मैं बिल्कुल उनको
क्योंकि वो वन साइडेड है, वन साइडेड। अब जिस तरह सर का मैं हैरान, आपने कल औरिया मकबूल साहब की बात सुनी जो बिल्कुल सुनिए सर, आईएसआई के बारे में उन्होंने क्या कहा है? बिल्कुल जी। आप सोच सकती हैं कि एक पाकिस्तानी सिटीजन पाकिस्तान के अंदर बैठ के आईएसआई को ये कहें कि ये खवातीन प्रोवाइड करते हैं? ये दौर देखना था हमने। तो लेकिन सर इनसे और क्या उम्मीद हो सकती है? वैसे भी औरिया मकबूल जान तो वैसे ही मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं, नहीं ये मैं बिल्कुल ऑन लगना, रिकॉर्ड कह रही हूँ। मैं एग्री करता हूँ, और ना ही इनकी बातें मुझे पसंद है। मैं जानता हूं, लेकिन अफसोस ये है कि जिनके बारे में राय दी गई है वहां से टस से मस नहीं। वो कहते हैं वो किधर गए हैं, वो छोड़ के पाकिस्तान छोड़ के जा तो नहीं चुके कहीं? मैं तो ये भी सोच रहा हूँ वो कहां वो गए? जो हमारे यहाँ कहते हैं उनकी गैरत वैरत खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं। है। मैं आई वाज शॉक्ड द वे द औरिया मकबूल सेड इट कि ये खवातीन प्रोवाइड करते हैं। तो लेकिन सर लास्ट में मैं यही आपसे पूछना चाहूंगी, अगर जो भी नए आर्मी चीफ आते हैं, चाहे जो भी है, आई डोंट नो कौन आ रहा है, लेकिन क्या उम्मीद हो सकती है या क्या आप समझते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए? कुछ तो मतलब संभाला लेना मुल्क। नहीं, मुश्किल है। उसकी वजह आरजू मैं ये कहूंगा कि इस वक्त जो मेरी इंफॉर्मेशन है, क्यों ये सारे छुप रहे हैं, कि अंदर डिवीजन है। और इस वक्त खान साहब को जो अंदर से खबरें मिल रही हैं, खुद बोल रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ ठगी चुभी तो बात नहीं। नया आर्मी चीफ भी आएगा तो कमजोर होगा, याद, क्योंकि उसकी वजह यह है, ये बाकियात उसको विरसे में मिलेंगी। लेकिन ये सुना जा रहा है कि ये कहा जाता है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन और हिस्ट्री कि पहले साल के अंदर आर्मी जो होता है चीफ, वो बड़ा सख्त डील करता है, क्योंकि वो पीछे से अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आया हो। तो लेकिन आज अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसी को मिल रहा हो तो फिर वो इस तरह तो बिहेव ना करे आपकी एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन उनके पास मैं एम वेरी डाउटफुल। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में नाउज़ुबिल्लाह बड़े बड़े गंदे ख्याल आते हैं, गलत ख्याल आते हैं, लेकिन क्या किया जाए, इन लोगों ने हालात कर ही ऐसे दिए हैं। मेरा मकसद, कोई किसी के पास कोई मोरालिटी नहीं है, शराफत नहीं है, कोई नंगी तस्वीरें सुबह शाम डालते हैं वीडियोस बना बना के। पाकिस्तान तो लग रहा है चल ही पोर्नोग्राफी पे रहा है इस वक्त। यार उधर से वो कम हुआ है, आपका क्या नाम है, पहले वो हैकर भाईजान थे, कुछ 2-3 महीने उन्होंने जलील किया हमें, अब वो फिर वीडियो आ रही है। पता नहीं लोग ये क्या चाहते क्या है, कोई समझ नहीं आ रही। और लोगों को पता भी है कि बैंक्रप्सी के सर पे पहुंचे हुए हैं, पता नहीं फिर भी ये किस तरह लोग अफोर्ड करते हैं आरजू, कि सुबह आके टेंट में बैठ जाना उसमें आके, और शाम को वहां से बिरयानी का एक पैकेट खा के तो घर चले जाना। मेरे तो समझ से बाहर है कि ये किस किस्म की कौम है, ये क्या चाहती क्या है। सर पॉलिटिकल वर्कर तो इसी किस्म के होते हैं हमेशा से, लेकिन अभी कुछ बढ़ गए हैं, बस मेरे समय से बाहर है। इतने अनएम्प्लॉयड इतने लोग हैं, इतने फारग हैं, और कुछ सोच समझ ही नहीं, उनको अकल ही नहीं है। उनकी आंखों पे इस तरह पट्टी बन चुकी है, कान बंद हो चुके हैं। नौज बिल्ला वो अपने ईमान को छोड़ के कहते हैं अमीरुल मोमिनीन है ये। बिल्कुल। लेकिन सर पाकिस्तान को इस वक्त वैसे भी परेशान हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं इलेक्शंस के बाद जो पाकिस्तान के ऊपर जो असरात आ सकते हैं, उस पर थोड़ा सा तो ये होशियार हो जाए। आरजू एक और बात, कोई अच्छी खबर नहीं इलेक्शन में, खबर ये है, खबर आपको बताता हूँ, पैरासीटामोल मिल नहीं रही आपको पाकिस्तान। आज की खबर ये है, 48 इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स में से 22 आपके साथ बिजनेस करना बंद कर चुके हैं। बिल्कुल 22। ये और बीबीसी बाकी सोच रहे हैं, बाकी भी बंद करने वाले हैं। और वजह उनके पास जो है श्रीलंका की मिसाल मौजूद है। और मैं दूसरी बात आपको बताऊं कि आपके भी एलसीज नहीं खुल रही आजकल, लेटर ऑफ क्रेडिट बंद हो चुके हैं। तो आप एक्सपोर्ट पे तो इतना असर नहीं पड़ा, लेकिन इंपोर्ट आपकी बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन अफसोस कि आपने सलाब जदगान को भी कालीन के नीचे डाल दिया है, और ऐसी खबरें भी नहीं निकालते ताकि लोगों को असलियत का ना पता चलता है। और यहाँ पे सर मैं लास्ट में यही कहूंगी कि यहाँ पे मुझे एक बुक का नाम याद आ रहा है, जो मैंने जब सुना था तो बहुत हंसी आई थी, कि वेटिंग फॉर अल्लाह। मेरे ख्याल है हम बस यही कर रहे हैं, बस नहीं, लेकिन वेटिंग फॉर अल्लाह तो आरजू आप पिछले 75-75 साल से कर रहे हैं। आप आज कोई नई बात तो नहीं। 75 साल से जिस मुल्क को इस बेदर्दी के साथ लूटा गया हो, दैट्स व्हाट पाकिस्तान इज। बिल्कुल। लेकिन सर कुछ तो खैर अब तो कोई होप रह नहीं गई है, लेकिन फिर भी काश कुछ संभाला ले लें। मेरी दुआ है आरजू कि आप पाकिस्तान बना लें। अब बहुत बिल्कुल जो मुहाजिरीन आए थे वो थक चुके हैं बेचारे।
उनकी तीसरी नस्ल इंतजार कर रही है। और हम भी उन्हीं में से सर, इत्तेफाक से हम भी मुहाजिरीन और अभी मेरी भी भी वही ख्वाहिश है कहलाते कि हैं। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान बन जाए। ये सिर्फ फाइलों में बनाया था आपने, मलक रियाज साहब ने इसकी बुनियाद रखी है। आज दुआ करें कि पाकिस्तान बने। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर कि बाय आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।